नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैनम एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है विंध्य क्षेत्र से। चलिए आइए, आज का टॉपिक है हमारा अभ्यास, क्या रिवीजन टॉपिक चलने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ और समझ लेते हैं। किसके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दो चीजें रह गई थी, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। और बढ़िया तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिश्र अनुपात की अगर मैं बात करूं, यानी मिक्स रेशियो, जब कभी भी आपको मिश्र रेशियो की बात करेगा तो मिश्र रेशियो, देखिए अभी तक हमने बहुत सारे रेशियो पढ़े, कैसे कैसे चतुर्थानुपात, द्वितीयानुपात, प्रथमानुपात, है ना। लेकिन ये क्या है, हमारा मिक्स रेशियो है, तो अब इसे हम मिक्स रेशियो की तरह देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं मिक्स रेशियो। आपको जैसे क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या देगा आपके पास, देखिए 3:4, ठीक है, 4:5 और 4:5 और क्या है 2:5, 2:5 और 5:3 बोलेगा। आपको इन सब का क्या निकालना है, मिश्रित अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो आपको इसे मिश्रित अनुपात में कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना, जो जैसे दिया हुआ है उसको अपॉन में करके मल्टीप्लाई करके उसको रख देना है, ठीक है। एकदम टू द पॉइंट समझना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3/4 गुणे 4/5 गुणे 2/5 गुणे 5/3, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, मिश्रित अनुपात में, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जितनी संख्याएं कट रही हैं उसको क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है। आइए कैंसिल आउट कर देते हैं उसको, ठीक है ना। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, चलिए तो गुणा कर दे, 3 दूनी 6 और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मिक्स रेशियो कितना आ गया है, यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ 5 बचा हुआ है, तो 2:5 हमारे पास निकल के आ गया है आंसर। और जब कभी भी आपको मिक्स रेशियो फाइंड करने के लिए कहेगा, आप सेम प्रोसीजर उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक देख लेते हैं, अगला हमारे पास क्या है, विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो, ठीक है ना। इनवर्स रेशियो जैसे हमारे पास क्या होगा, अगर अगर ए रेशियो बी रेशियो सी अगर हमारे पास है और इनका हमें क्या निकालना है, विलोमानुपात निकालना है, ठीक है ना। इनवर्स रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, और इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन से भी इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे हमें क्या निकालना है। अब देखिए ये कोई नंबर तो है नहीं, लेकिन ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया। लेकिन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आओ वो भी सीख लेते। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है जब कभी भी इनवर्स रेशियो का क्वेश्चन आएगा। मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनवर्स रेशियो का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं इनवर्स रेशियो में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 3:4:5, इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो इनवर्स रेशियो के फॉर्म में। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनवर्स रेशियो के फॉर्म में। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसमें क्या करना है, और सिंप्लीफाई करके लिखना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आओ देख लेते हैं। अगर मैं कहूं 3, 4 और 5 का एलसीएम मुझे बता दो, 3, 4 और 5 का एलसीएम मुझे बता दो, तो कितना होगा, 20 ले लें, 3 18, 3 से 3 8 24, 3 9 27, 3 दाहम 30, तो कितना इसका एलसीएम ले सकते हैं, 60। एलसीएम 60 ले लिया जाए, इसका एलसीएम 60 ले लिया जाए, ठीक है। ये 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्यों, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसको किससे डिवाइड करना है, 60 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 यानी 20 आएगा, है ना। 60 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है, 20 आएगा। और 20 का मल्टीप्लाई हमें कहां करना है, यहां पे करना है, ठीक है ना। तो चलिए, या तो आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 60 × 1/3, ठीक है ना, 60 × 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे क्या लिख सकते हैं, 60 × 1/4, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, 60 × 1/5। आप ये भी यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। काम वही करना है, भाग देना है और अंश से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो दोनों काम आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, 20 3 60, ठीक है, और ये 15 चौको 60, ठीक है, और ये 12 पंचे 60, ये लीजिए,
ये आपका इनवर्स रेशियो विलोमानुपात में आ गया। तो हम क्या कहेंगे 3:4:5 का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 20, 15 और 12। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए रेशियो में आज मैं कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है ना, कंफ्यूजन देखिए आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है ना, जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चन एक कैसे आता है कि 2a = 4b = 5c। इसमें आपको क्या बोल देता है, फाइंड A:B:C। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसे क्या करने लगते हैं 1/k ये करके इस क्वेश्चन को बहुत लेंदी बना लेते हैं। ठीक है ना, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2a 4b और 5c, तो फाइंड A:B:C। सबसे पहला हमारा काम इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए अपनी अप्रोच क्वेश्चन वाइज रखिए। ठीक है ना, क्वेश्चन वाइज आप नेचुरल रहेंगे जितना, उतना ज्यादा क्या होगा आपको फायदा होता जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जब कभी भी ऐसे इक्वालिटी वाला क्वेश्चन आए और ABC आपको पूछा रहे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है 2, 4 और 5 का एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम, और एलसीएम बताने की जरूरत नहीं है, आप एलसीएम कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसको ऐसे करके बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है ना, आप एलसीएम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, जो आप यहां पे लिखेंगे, जो भी आप यहां पे लिखेंगे वो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 40 हमारा 2 से भी डिवाइड है, बिल्कुल सही, 4 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, मतलब ये एलसीएम हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, और जब कभी भी ऐसा आपने इसको लिख लिया है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप अब आपको क्या करना है 2 से इसको क्या करना है भाग देना है। ठीक है ना, 2 से क्या करना है भाग देना है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिए। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, चलिए फिर उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है, क्या लिखना है 40/2। ठीक है, सीधा लिखना है 40/2। फिर उसके बाद क्या लिखना है 40/4। ठीक है, 40/4 और इसके नीचे आपको क्या लिखना है 40/5। 40/5 और जैसे ही आप ये लिखते हैं तो ये जो रेशियो बन के निकल के आता है ये कोई और रेशियो नहीं है, ये A रेशियो, B रेशियो और C का ही रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें हमें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सबसे पहले आप इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करें k/3। आप इसको इस फॉर्म में मत कन्वर्ट करिएगा k/2 = k/4 k/5। इस फॉर्म में बिल्कुल मत लेके जाइएगा, ये आपको टाइम वेस्ट कराने के लिए ये मेथड बनाई गई है। ठीक है ना, टाइम को हमें बचाना है। ठीक है, तो यहां से हमारा टाइम बिल्कुल भी बच सकता है, बिल्कुल ही बच सकता है। ठीक है ना, अब इसमें क्या करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5×8 = 40। ये हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस रेशियो को थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं। चलिए इतना करने के बाद इस रेशियो को थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल के आ सकता है। अगर आप वो वाली मेथड भी देखेंगे, अगर आप जो ट्रेडिशनल मेथड चली आ रही हैं उन पे अगर गौर करेंगे तो आप वहां पे क्या लिखते हैं, इन सबको किसके इक्वल मान लेते हैं, k के इक्वल, और क्या करते हैं k/2 = k/4 = k/5 ठीक है ना, ये सब आप मानते जाते हैं। ठीक है ना, k के रेशियो में आप इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, ये देखिए k के रेशियो में आप इसको मान लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक एलसीएम लेते हैं। फिर काम भी तो वही कर रहे हैं एलसीएम लेने के बाद, तो ये वाली मेथड नहीं यूज करनी है। ठीक है ना, डायरेक्ट हमें क्या रखना है, डायरेक्ट अप्रोच से ये काम करना है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए कभी कभी आप लोगों के पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है A:B। 2 तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा। जैसे A:B उसने क्या दे दिया है, A:B दिया है 5:5:7। ठीक है ना,
और बी रेशियो सी है उसने क्या दे दिया है 3:4। लेकिन जब कभी भी वो आपको थोड़ा सा एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, इन रेशियो को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ए के बाद बी है और यहां से बी से शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। ए के बाद बी और यहां से बी के बाद सी। लेकिन जब कभी वो एग्जाम में कंफ्यूज करता है तो आपको कैसे देता है ए रेशियो बी इज इक्वल टू, मान लीजिए यही दिया हुआ है 5:7, ठीक है ना। और यहां पे सी रेशियो बी दे दिया है, सी रेशियो बी दे दिया है कितना 3:4, 3:4। सी रेशियो बी दे दिया है कितना 3:4। तो इन दोनों के आंसर चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के आंसर चेंज हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे ये आंसर चेंज होते हैं। देखिए सबसे अच्छी मेथड, अगर आपने कल की वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की देखी होगी तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्लॉटिंग मेथड, ठीक है ना। प्लॉटिंग मेथड कैसे करते हैं, प्लॉटिंग मेथड देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको। देखिए ए रेशियो बी हमारे पास कितना है 5:7, ठीक है ना। ए रेशियो बी हमारे पास कितना है 5:7 और बी यहां खत्म हो रहा है तो अगला बी भी हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये, यानी अगली बार बी हमारा 3 है और सी बराबर कितना है 4 है। तो बी के नीचे बी लिखिए कितना 3 और सी के नीचे क्या लिखिए सी यानी 4, ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें प्लॉटिंग मेथड हमारी क्या कहती है कि जिसके बगल में पड़ोसी है ना, इसका पड़ोसी है, इसका पड़ोसी है, और हम क्या करते हैं, हमारी पड़ोसी से तभी पड़ती है जब हमारा पड़ोसी हमारे जैसा होता है। तो सेम पड़ोसी जिसके साथ में जो है वैसा उसको भर दीजिए, जिसके साथ में जो है जिसका पड़ोसी उसी के जैसा भर दीजिए, ठीक है ना। भरने के बाद क्या करेंगे आप, इसको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा 5×3 15 रेशियो 7 त्रिक 21 रेशियो 7 चौक 28, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए ये रेशियो हमारे पास बन के किसका आ गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी, और जो कि हमें फाइंड करना था ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमें पास फाइंड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देके चलना पड़ेगा। कैसा ध्यान देना पड़ेगा एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते कैसा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, तो हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए बी का रेशियो हमारे पास क्या है 5:7 है, ठीक है ना, 5:7 है, ठीक है। अब देखिए इस बार हमारे पास b बराबर क्या है, b बराबर 4 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अगर यहां पे आप b बराबर 4 और c बराबर 3 है और जल्दबाजी में आपने देखा नहीं कि a b और c b है और आपने जल्दबाजी में यहां पे 3 और 4 लिख दिया तो ये क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे आप, ये क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है। लेकिन यहां पे देखिए रेशियो क्या है, चेंज है, रेशियो क्या है, चेंज है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब रेशियो चेंज है तो हमें उस हिसाब से लिखना होगा, यानी b के नीचे हमें b वाला लिखना होगा, यानी b बराबर इस बार क्या है हमारे पास 4 है, यहां क्या था 3 था, और c के नीचे c लिखना होगा, यहां पे हमारे पास 3। अब इसको प्लॉट कर दीजिए, इसका पड़ोसी ये है तो ये अपने जैसा चाहेगा 7, इसका पड़ोसी ये है तो ये अपने जैसा चाहेगा कितना 4। अब 5 चौक हमारे पास कितना हो जाएगा 20, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 7 त्रिक 21। ये देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे पास चेंज हो चुके हैं, देखिए 20 21 और 28, यहाँ पे कितना 15 21 28, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो बस मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लेके आया हूं कि आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है कि ए बी और बी के नीचे बी लिखेंगे, सी के नीचे सी लिखेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन होगा हमारे पास, एकदम ध्यान से, यहां गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कभी कभी हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है 1 नंबर में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। देखिए ए रेशियो बी दिया हुआ है हमारे पास कितना 2:3, बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:5, सी डी दिया हुआ है 3:7 और डी ई दिया हुआ 2 और 5, ठीक है ना। तो हमें देखिए पूछा क्या है, ए रेशियो ई पूछा है। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ये बात पता है ना कि देखिए ए और बी और सी, यानी बी से बी कैंसिल होने वाला है, अगर मैं इसे अपॉन में लिख दूं सी और डी और ई, ठीक है ना, तो यानी डी ई भी क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, सी से सी कैंसिल होने वाला है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, किस फॉर्म में लिखना है,
ए बाई बी गुणे बी बाई सी गुणे सी बाई डी गुणे डी बाई ई, इस फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट कर देना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2/3 गुणे 4/5 गुणे 3/7 गुणे 2/5, ये लीजिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, सिर्फ हमारे पास बचेगा ए और ई। उसी प्रकार यहाँ पे ये 2/3 और 4/5, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास और कितना, कुछ गलत हुआ क्या, 4 5, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेता हूँ, 2 मिनट, 2 3 और ठीक है। चलिए तो ए और ई, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सब कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए रेशियो ई, सिर्फ यहाँ पे इतना बचा। और यहाँ पे क्या बच रहा है, अब देखिए कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 आ गया। और यहाँ पे 5 25, 25 गुणे 7, 25 गुणे 7, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16/7 पना 35 30 5 3 7 दूनी 14 15 16 17 175। और यही आपका ए रेशियो ई में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और इससे हमने क्या काट दिया, सब कुछ कैंसिल कर दिया। तो जो हमारे पास अब फाइनल रेशियो बचा वो किसका किसका बीच बचा, ए और ई के बीच में बचा। ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गए जो रेशियो और प्रोपोर्शन में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अगला डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा एवरेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने एवरेज जो सीखा है, आइए कुछ एक एवरेज में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिससे इजीली हम क्या कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं 2 तरह के एवरेज निकालना बताऊंगा, 2 तरह के 2 मेथड बता रहा हूं। जो मेथड आपको अच्छी लगे वो मेथड आप क्या करिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, जैसे हमारे पास 10 20 30 40 और 50, यहां इसका एवरेज निकालूंगा अलग मेथड से। यहां 10 20 30 40 और 50, यहां इसका मैं एवरेज निकालूंगा अलग मेथड से। देखिए हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या है एवरेज निकालने का, क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो सम अगर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप इसको करते हैं तो 20 30 इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 12 13 14 1 15 150। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना हो गया, 150। और हमारे पास संख्या 1 2 3 4 5, हमारे पास संख्या 5, तो हमारे पास एवरेज निकल के कितना आ गया, 30। ये हमारे पास एवरेज निकल के आ गया। लेकिन जब मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था तो एवरेज में क्या बोला था कि चीजों को बैलेंस करना, ठीक है ना। जिसके पास अधिक है उससे लेके जिसके पास कम है उसको दे दो और दोनों को क्या कर दो, एक ही इक्वल परिमाप में, यानी एक ही इक्वल उसमें खड़ा कर दो, दोनों को इक्वल पोजीशन में ला दो, वही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज। तो देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे माना मैं लिखता हूं, माना इस सीरीज जो लिखी हुई है 10 20 30 40 50, सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। अगर मैं कहूं इसका एवरेज अगर मैं कहूं इसका एवरेज 40 मान लो, इसका एवरेज कितना है 40। अभी ये एग्जैक्ट एवरेज नहीं है, इसका एवरेज मैंने क्या माना है, 40 माना है, ठीक है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना, अगर इस सब का एवरेज 40 है, इन सब का एवरेज माना एवरेज हमारा कितना है, 40 है, ठीक है। बस ये लाइन ध्यान रखना, एवरेज 40 है। तो अब आपको कैसे निकालना है इस 40 एवरेज, ये तो हमने माना है, ये एग्जैक्ट एवरेज तो है नहीं। एग्जैक्ट एवरेज कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले देखना है 10 के लिए, ठीक है ना। ये 40 10 से कितना बड़ा है, ये बताओ। ये 40 जो है 10 से कितना बड़ा है, 30 बड़ा है, मतलब कितना छोटा है ये कितना छोटा है, -30 छोटा है, ठीक है ना। कितना छोटा है, -30। ये 10 इस 40 से कितना छोटा है, यानी -30 छोटा है, ठीक है ना। अब ये 20 इस 40 से कितना छोटा है, 20 छोटा है, तो हम किसके साथ लिखेंगे, -20 के साथ लिखेंगे। ये 30 कितना छोटा है, 30 कितना छोटा है, तो -10 के साथ लिखेंगे। 40 से कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो 0। और यहाँ पे ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, +10 बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे 40
40 कितना, ये 40 क्या है 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास +10 है। ठीक है, ये लाइन समझ में आई, ये लाइन समझ में आई। सबसे पहले हमें 40 को देखना है, 40 को देखना है, फिर 10 से कंपेयर करना है। 10 कितना छोटा है 30 -30, 20 कितना छोटा है -20, 30 -10, 40 और 40 के बीच में डिफरेंस 0, और 50 कितना बड़ा है, ये तो बड़ा है ना, तो हम इसको किस लिए लिख रहे हैं, प्लस के साथ लिख रहे हैं। ठीक है ना, प्लस के साथ। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें जो प्लस और माइनस दिख रहे हैं उनको कैंसिल कर देना है। ये देखो, ये इससे इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, अब हमारे पास कितना बचा, 30 20 50, ये हमारे पास कितना बचा, -50, माइनस का 50 हमारे पास बचा। ठीक है ना, अब देखिए अगर माइनस का 50 बचा है तो इसको, ये किसका किसका एवरेज है, ये सब का आया हुआ है ना। अब आपको क्या करना है, माइनस के 50 में इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 और 5, और यहां पे क्या कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, इतना करिए, 5 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, चलिए क्या करना है, हमें 5 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दाहम 50, तो हमारे पास कितना आ गया, -10। तो इस -10 का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। इस -10 का कहने का मतलब ये है कि जो आपने ये 40 एवरेज माना है ना, जो 40 एवरेज माना है ना, वो अभी भी क्या है, 10 अधिक है, अभी भी क्या है, 10 अधिक है। उसका कहने का मतलब ये है, यानी ये जो है, ये जो माइनस के साथ 10 आया है, ये सीधा सीधा ये कहता है कि आपने जो एवरेज माना है वो अभी भी कितना है, ओरिजिनल एवरेज से 10 अधिक है। तो आपने जो एवरेज माना है उसमें क्या करिए, 10 घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 40 में से 10 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30, जो कि हमारे पास क्या है, रियल एवरेज के बराबर है। ठीक है ना, रियल एवरेज के बराबर है। ठीक है, तो ये मेथड बहुत इफेक्टिव मेथड है आपको जल्द से जल्द एवरेज निकालने के लिए। इसमें आपको ज्यादा जोड़ घटाना नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलिए आइए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेथड कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे समझते हैं एवरेज में। जैसे देखिए, एवरेज में जब कभी भी क्वेश्चन आता है, नॉर्मल बेसिक कंफ्यूजन ये होता है, जैसे मैंने कहा 4 पर्सन है, 4 मैन है, उनकी औसत आयु 25 ईयर है। ठीक है ना, औसत आयु कितनी है, 25 ईयर। तो इसका मतलब भी समझते हैं क्या आप, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी 4 आदमियों की औसत आयु हमारी 25 ईयर है, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी मैं 4 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 100, और ये जो 100 ईयर आएगा, ये 100 ईयर जो होता है, ये मेरे पास क्या होता है, सम होता है किसका, 4 आदमियों की आयु का। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपको 4 आदमियों का एवरेज दिया हुआ हो, एज का एवरेज दिया हुआ हो, और आपको उनकी टोटल आयु काउंट करनी हो, तो आपको बस क्या करना है, सिंपल 4 और 25 का मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये 100 ईयर क्या है हमारे पास, इनकी औसत आयु नहीं है, ये औसत आयु नहीं है, ये 4 आदमियों की आयु का क्या आ गया, योग आ गया। जैसे आपके पास 4 आदमी खड़े हैं, सबकी उम्र क्या है, 1 2 3 4 25 25 25 25, तो उन सब की आयु का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 ईयर। ठीक है, इसी तरह अगर आपने ये लास्ट जो अभी टेस्ट हुआ था उसमें अगर आपने दिया हो तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, देखिए हमारे पास क्या था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है ना, हमारे पास क्या था, 25 छात्र थे। ठीक है ना, 25 छात्र तथा प्रधानाध्यापक को मिलाकर जो एवरेज एज थी वो कितनी थी, मान लीजिए 8 ईयर। ठीक है ना, 8 ईयर थी। ठीक है ना, वो एवरेज एज कितनी थी, 8 ईयर थी। तो देखिए, छात्र और तथा प्रधानाध्यापक, इस लैंग्वेज को समझिएगा। देखिए, लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल होता है एवरेज में, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, लैंग्वेज अगर आप समझ गए, देखिए यहां वो 2 तरह से दे सकता था, 25 छात्र तथा प्रधानाध्यापक। ठीक है ना, तो यहां पे वो ये भी लिख सकता था कि 26 लोगों की औसत आयु कितनी है, औसत आयु
18 ईयर है, ठीक है ना, 18 ईयर है, 8 ईयर है, सॉरी 8 ईयर है, वो ऐसे भी दे सकता था, लेकिन यहां पे वो जानता है, एग्जामिनर जानता है कि आप गलती करेंगे और सिर्फ 25 गुणा 8 करेंगे और प्रधानाध्यापक की आयु को भी आप मानेंगे कि वो भी शामिल हो चुकी है और आप गलती कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप मुझे बताइए कि 25 छात्र तथा प्रधानाध्यापक की औसत आयु 8 ईयर है, तो 25 छात्र और प्रधानाध्यापक को मिलाकर उन सबकी आयु का योग आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, 25 छात्र हैं और एक प्रधानाध्यापक है, ठीक है ना, यानी टोटल कितने लोग हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बोला है, लेकिन उसने तरीका क्या अपना है, तरीका 2 अपना लिया है, ठीक है ना, 2 तरीका। तो अब देखिए 25 + 1 26 इंटू कितनी है 8। अब यहां से अगर आप निकालेंगे तो 25 छात्र और एक प्रधानाध्यापक को मिलाकर इनकी औसत आयु का योग निकलेगा, ठीक है ना, औसत आयु से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग निकलेगा। लेकिन अगर आप 25 गुणे 8 कर देंगे तो यहां सिर्फ क्या निकलेगा, 25 छात्र, सिर्फ छात्रों की आयु का योग निकलेगा, ठीक है ना। इस बात को आप एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से वीडियो को पीछे करके भी समझ लीजिएगा, ठीक है, यहीं पे आपको वो कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो क्या बोलेगा, जैसे देखिए इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 + 1 26, हमारे पास 26 गुणे 8 आ जाएगा, ठीक है ना। 8 × 48 40 8 4 8 दूनी 16 4 20, ठीक है ना, 208, ठीक है ना, 208 हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब देखिए 208 आ चुका है। अब उसने आगे क्या बोला था, अगर प्रधानाध्यापक को हटा दिया जाए, तो औसत आयु में कितने की कमी हो जाती, 1 ईयर की कमी हो जाती, यानी अब औसत आयु कितनी हो जाएगी, 7 ईयर। यानी अगर मैं प्रधानाध्यापक को हटा दूं तो औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है, ठीक है ना। अब अगर औसत आयु में 1 की कमी हो गई है तो अब हमारे पास औसत आयु कितनी बची है, 7 ईयर। और टोटल अभी तक कितने लोग थे, 26 लोग थे प्रधानाध्यापक को मिला के, लेकिन अब कितने लोग बचे हैं हमारे पास, 25 लोग, ठीक है। तो अब 25 लोगों की आयु का योग हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 गुणे 8, ठीक है ना, 7, एवरेज 7 हो गया ना, चले गए ना प्रधानाध्यापक, 7 × 35 30 5 3 7 दूनी 14 15 16 17 175 ईयर, ठीक है, 175 ईयर। यानी अब वो कहां जाने वाला है, अब वो आपसे पूछने वाला है कि बताओ प्रधानाध्यापक की आयु कितनी थी। अरे भैया आप कितना देर लगेगा प्रधानाध्यापक की आयु बताने में, ये 208 है जब प्रधानाध्यापक थे, और ये क्या है 175 जब प्रधानाध्यापक नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इससे घटा दो 175 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 3 8, ठीक है ना, 10 में 7 गए 3 और ये 0, यानी प्रधानाध्यापक की उम्र कितनी है, 33 ईयर निकल के आ जाएगी। देखिए वो कैसे गेम खेल रहा है, आपको इस गेम को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एवरेज हो या कोई भी टॉपिक हो, इस चीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसको आप अपनी किस में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है ना। एक नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट एक डब्बा बना लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए कि कैसे वो एवरेज को घटाता या बढ़ाता है, ठीक है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब अगर आपको क्लास यहां तक एवरेज भी समझ में आया है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में, बस कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट एक तो कमेंट करके जा सकते हो ना, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट बस इतना करना कि जो मैंने एवरेज की जो मेथड बताई है, सेकंड नंबर एवरेज की जो सेकंड मेथड बताई है, सेकंड मेथड, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना तुम्हें कितना टाइम लगा, ठीक है ना। आंसर लिखना, सबसे पहले क्या लिखना कमेंट सेक्शन में, आंसर लिखना, फिर डैश करके टाइम लिख देना, कितने सेकंड लगे, कितने सेकंड तुम्हें लगे, ठीक है। चलो तो तुम्हें बताना है कितना, 30 40 50 और 60 का तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है और क्या करना है, तुम्हें आंसर लिखना है और कमेंट सेक्शन में टाइम भी कमेंट करना है कि तुम्हें दोनों मेथड से निकाले, पहले मेथड से तुम्हें कितना टाइम लगा और दूसरे मेथड से तुम्हें कितना टाइम लगा। इसे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर देना। एक बार मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को ये मेथड जो मैंने सेकंड मेथड समझाई वो समझ में आई, ठीक है। और बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, वैनम एकेडमी रीवा में बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस पा रही है और खुल चुकी है, तो जिन लोगों को भी कांटेक्ट नंबर दिया है वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग हमारे रीवा से बाहर हैं उनके लिए हम ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो नवीन सर को जरूर मैसेज करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।